मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा का किसान संतुष्ट है, क्योंकि प्रदेश में 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। फसलों के नुकसान पर मुआवजा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। तो इसके अलावा हरियाणा में जमीन का अधिग्रहण भी नहीं किया जाता। अगर किसी किसान को जमीन बेचनी है तो वो ई भूमि के पोर्टल पर डाल देता है। और यही वजह है कि मौजूदा समय में प्रदेश का हर किसान खुशहाल है और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही प्रगतिशील किसान वीरेंद्र सिंह हैं, जो रोहतक के गांव सुंदरपुर में कई साल से अमरूद की खेती कर रहे हैं। किसान वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि वे बचपन से ही खेती बाड़ी के काम से जुड़े हैं, लेकिन पहले वो परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान जैसी फसलों का उत्पादन करते थे, जिसमें मुनाफा काफी कम होता था। जिसके बाद उन्होंने बागवानी की तरफ रुख किया, क्योंकि बागवानी के लिए हरियाणा सरकार काफी सहयोग कर रही है और अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। मैं वीरेंद्र सिंह सुंदरपुर गांव से हूं और हम जुड़े हुए तो बचपन से ही हैं। अपने माँ बाप के साथ से ही खेती बाड़ी का ही हमारा काम रहा है। तो उस टाइम हम मोटे अनाज की खेती करते थे, जैसे गेहूं है, बाजरा है और ये ईख है, धान है, वो फसलें करते थे। तो अभी हमने सोचा कि भाई बागवानी की तरफ से काफ़ी फैसिलिटी मिल रही है, तो क्यों न हम बागवानी की तरफ जाएं। हमारे गांव में भी पहले कई लोगों ने बाग लगा रखा है, उनकी भी हम इनकम देख रहे थे कि भाई वो प्रति एकड़ इतने रुपए दे रहे हैं। उनसे हमने देखने के बाद अपना विचार बनाया कि भी क्यों न हम अपने खेत में भी बाग लगा जाए। मैंने 5 एकड़ के अंदर ये अमरूद का बाग लगा रखा है और इसके अंदर हमें अच्छी सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिली है। करीब करीब 40-45 हज़ार रुपये के करीब 40 हज़ार के करीब सब्सिडी मिलती है पर एकड़ की, और टॉप ऑफ के लिए हमारी जो 60 हज़ार के करीब सब्सिडी है। कुल मिला के हमारे ये मान के चलो कि 50 हज़ार रुपये पर एकड़ के लगभग हमें सब्सिडी सरकार की तरफ से मिल जाती है। मैंने फेंसिंग भी चारों तरफ की हुई है, उसके ऊपर भी हमें सब्सिडी मिली थी। और इसके हमने जो है ये ड्रिप लगा रखी है, जो बहुत कम किसान लगाते हैं। ड्रिप के ऊपर भी हमें 75% की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिली है। वहीं प्रगतिशील किसान वीरेंद्र सिंह ने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में काफी मुनाफा है, क्योंकि परंपरागत खेती में 50,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुनाफा होता है, जबकि बागवानी में 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ मुनाफा हो जाता है। अच्छा वीरेंद्र जी, आपने कहा पहले मोटे अनाज की खेती करते थे, फिर बागवानी से जुड़े, तो दोनों में कितना फर्क देखा आपने? बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले जो हम मोटे अनाज की करते थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 50,000 रुपये 60,000 रुपये प्रति एकड़ जो है वो हम कमा पाते थे। और अब इस बागवानी के अंदर आने के बाद हम कम से कम 3 से 4 गुना तक 1.5 से 2 लाख के बीच में हम प्रति एकड़ कमाई कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी से जुड़ने में उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि बागवानी विभाग ने हर कदम पर उनकी मदद की है और हर तरह की जानकारी भी दी है। अच्छा, जब आपने मोटे अनाज की खेती छोड़कर बागवानी से जुड़े, तो क्या किसी प्रकार की कोई समस्या आई थी शुरुआत में? नहीं, हमें कोई ऐसी समस्या नहीं आई, क्योंकि हमारे कई साथियों ने पहले 1-2 ने लगा भी रखा था। फिर सबसे बड़ी हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जो है बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं, जो उन लोगों ने टाइम से सारी जानकारियां भी हमें देते रहे। और सब्सिडी के बारे में भी उन्हीं लोगों ने बताया है कि भी आपको ये सब्सिडी मिलेगी, आपको ये दवाइयाँ मिलेंगी, वहाँ से आपको पौधे मिलेंगे। तो सारी जानकारियाँ बागवानी विभाग ने ही हमारे को दी है। और उसके बाद अब हमें काफ़ी चीज़ों का ज्ञान जो है खुद हो गया है। प्रगतिशील किसान वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने 5 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया हुआ है, जिसमें 80% अमरूद के पौधे हिसार सफेदा वैरायटी हैं और 20% अमरूद के पौधे हिसार सुरखा वैरायटी के हैं। ये दोनों ही वैरायटी काफी अच्छी है, जिनका साइज भी काफी बड़ा होता है।
जिसकी बाजार में कीमत भी अच्छी मिलती है। अच्छा, कुल कितने एकड़ में करते हैं और कौन सी वैरायटी है? 5 एकड़ में हमारे ये अमरूद का बाग लगा हुआ है। इसके अंदर हमारे 80% पौधे जो हैं वो हिसार सफ़ेदा हैं और 20% पौधे हैं वो हिसार सुरखा के हैं। लाल वाला होता है, वो भी बड़ी अच्छी वैरायटी है। तो दोनों ही वैरायटी हमारी जो है ना बहुत अच्छी है और ये साइज़ भी इसका जो है ना अमरूद का बहुत बढ़िया होता है और मार्केट के अंदर जो ये अमरूद जाएगा तो लोग अलग ही जो है ना पता जिसको है कि ये हिसार सफ़ेदा है, वो जो है ना इसके अलावा कोई अमरूद लेना पसंद नहीं करेगा। इसलिए ये हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये दोनों वैरायटी जो है ना हमें दी गई थी और जो बहुत अच्छी चल रही है। वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि अमरूद का बाग लगाने से पहले उन्होंने रोहतक के कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली थी, जो बिल्कुल फ्री होती है और इस ट्रेनिंग में बागवानी से जुड़ी हर तरह की जानकारियां उन्हें दी गई थी। जो बिल्कुल बात करें ट्रेनिंग की, तो इसको लेकर ट्रेनिंग भी दी जाती है और आपने कहाँ से ली? हाँ, ट्रेनिंग हमने रोहतक कृषि ज्ञान केंद्र रोहतक से ली थी। वो भी बागवानी विभाग ने ही हमारे को बताया कि भई आप वहाँ जाइए और वहाँ हम आपको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग में उन लोगों ने काफ़ी जो है ना पौधों के बारे में, उनकी देख-रेख के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें बताई। अच्छा, ट्रेनिंग की बात करें तो मुफ्त होती है या फिर किसी प्रकार की कोई फीस ली जाती है नहीं, इसमें? ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री होती है, कोई फ़ीस नहीं लगती, बिल्कुल मुफ़्त में ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं अमरूद की बिक्री के बारे में उन्होंने कहा कि ज्यादातर बिक्री उनके खेत से ही हो जाती है। इसके अलावा पास की मंडी में भी अमरूद की बिक्री करते हैं, जहां अच्छी कीमत मिलती है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। बिक्री को लेकर बात करें तो इसकी बिक्री कहाँ होती है? इसकी बिक्री ज़्यादातर हमारी तो यहीं पे, ये अच्छी वैरायटी होने के कारण जो है यहीं पे हम खेत पे ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अमरूद बिक जाता है। कभी बहुत ज़्यादा फसल होगी तो हम मंडी में जाते हैं और शहर के अंदर भी हमने मंडी से बाहर भी दुकानों के ऊपर जो है ना सप्लाई हो जाता है और अच्छी पैसे ठीक मिल जाते हैं। वहीं उन्होंने दूसरे किसान भाइयों से अनुरोध करते हुए कहा कि किसानों के लिए बागवानी बेहतर विकल्प है, जिससे आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसान बागवानी को अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। अच्छा, उन किसानों को क्या कहोगे जो रूटीन की खेती कर रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि रूटीन की खेती पुराने टाइम से लोग करते आ रहे हैं, वो एक मजबूरी भी थी और अब जो है उन किसानों के पास उस टाइम पे कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बागवानी के अंदर बहुत अच्छा प्रोफेशन चला हुआ है, तो किसानों को हम यही कहना चाहेंगे कि बागवानी की तरफ आएँ और ये नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो भी हैं, इनको देख कर के और 3-4 गुना जो हम भी तो कमाई कर रहे हैं, तो आप लोग भी करिए सभी। इसके साथ ही वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कोई भी किसान नई तकनीक और नए तरीकों से जुड़कर अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। साथ ही बाग में खाली जमीन पर सीजनल सब्जियों का उत्पादन करके भी पूरे साल मुनाफा लिया जा सकता है। मतलब नई टेक्नोलॉजी और टेक्निक से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जी, बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बागवानी के अंदर आपको पूरे परिवार को जो है ना 12 मास जो है कोई न कोई काम मिलता रहता है। इसके अंदर सब्जियाँ भी लगा लेते हैं, इसके अंदर दूसरी फसलें भी हम कर लेते हैं। तो पूरे साल के साल जो है ना पूरा काम मिलता रहता है और उससे अच्छी इनकम भी कुछ न कुछ हर रोज़ बिकता रहता है। कभी कुछ बिक गया, कभी कुछ बिक गया। हमने और भी कई तरह के पौधे लगाए हुए हैं। तो बागवानी से काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ये दावा बिल्कुल सही करती है कि बागवानी से जुड़कर किसानों की आमदनी डबल हो जाती है, जो मौजूदा समय में हो भी रही है। मतलब सरकार जो कह रही है कि बागवानी से जुड़कर किसानों की आय दोगुनी हो रही है, तो वो बात सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बागवानी की वजह से जो है बिल्कुल दुगनी हो जाती है, अगर बागवानी सही तरीके से करें तो।
बागवानी की तरफ किसान का अगर रुझान बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने उनको अमरूद रत्न से भी सम्मानित किया है, जो सरकार की काफी अच्छी पहल है, जिससे किसान प्रोत्साहित होता है। अच्छा, पीछे जो है अमरूद रत्न से सम्मानित भी किया गया आपको, तो वो कैसी पहल मानते हैं सरकार? वो भी एक बड़ी अच्छी पहल है कि किसान को खेती के साथ साथ एक स्टेज के ऊपर जाके सम्मानित होने में भी बड़ा गौरवान्वित होता है और उसके साथ साथ कुछ सम्मानित राशि भी मिलती है। तो किसान बड़ा खुश होता है कि भी हमें जो है सरकार जो है बड़े अच्छी पहल करके जो है ना हमें पैसा भी दे रही है और नई चीज़ें भी बता रही है। अच्छा, स्थान की बात करें, कहाँ सम्मानित किया गया था और किस मेरे प्रकार को से? भुन्ना के अंदर जो है सम्मानित किया गया था। अच्छा, आज के दिन अगर बात करें तो सरकार की जो योजनाएं हैं और सब्सिडी है, जो किसान बागवानी से जुड़े हुए हैं, क्या वो उससे खुश हैं? हाँ, जो किसान बागवानी से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल खुश हैं। कोई किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो बागवानी करता हो और वो वापस अपनी पुरानी खेती पे जाना नहीं चाहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सूबे के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। यही वजह है कि सूबे का किसान भी परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिकता के साथ साथ बागवानी को अपना रहा है और अपनी तरक्की कर रहा है।